हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे CGPDTM एग्ज़ाम के बारे में, जो कि पेटेंट ऑफ एग्जामिनर एंड डिज़ाइन के लिए था। वो 3 सितंबर को पेपर जो हुआ था वो तो कैंसिल हो गया, वो तो सबको पता है अभी। लेकिन सवाल ये है कि नेक्स्ट जो प्रीलिम्स वापस से जो रिकंडक्ट होगा वो कब तक होगा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि भैया रिकंडक्ट कब तक होगा, जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं, जहाँ तक मेरे जो भी दोस्त यार जो अलग अलग जगह पर हैं, कोई पेटेंट में भी है, ठीक है, तो वहाँ पर से मुझे पता लगा कि अभी तक ऐसा कुछ अथॉरिटी मतलब एक फाइनल डिसीजन अभी तक उन्होंने खुद नहीं लिया, पहली चीज़। एंड देन दूसरी बात ये कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये आ रही है कि कंडक्ट कौन कराएगा एग्जामिनेशन। तो उसके लिए भी क्लियर कट यही है कि क्योंकि अभी तक QCI ने अभी तक किसी और अथॉरिटी को अप्रोच अभी तक नहीं किया है कि पेपर कंडक्ट करने के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली मतलब आउट ऑफ 100 आई कैन से लाइक 90% QCI ही वापस से कंडक्ट कराएगी। बट या इस बार एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन का जो आपका मैनेजमेंट रहेगा वो क्या पता उसमें कुछ सुधार आए, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रहा है कि प्रिपरेशन का क्या करें, कब करें। देखिए बात ये है ना, एग्जामिनेशन डेट की टेंशन वो लोग ले रहे हैं ना जो लोग एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करेंगे। ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ब्रूटल ट्रुथ है। सो फार बेटर क्या है, लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दीजिए भैया कब पेपर कंडक्ट करना है। क्योंकि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, इट मीन्स ये है दे कैन नॉट बैक इट आउट। वो कभी भी एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिक्रूटमेंट का आपने देखा था कि 1 महीने के अंदर अंदर वो आपका प्रीलिम्स कंडक्ट करा रहे थे, उसके बाद 1 महीने के अंदर मेंस कंडक्ट करा रहे थे, एंड आफ्टर दैट उनका इंटरव्यू वगैरह ज्वाइनिंग तक आपका दिसंबर तक में हो जा रहा था। क्योंकि इतना फास्ट में उनको चाहिए, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्कफोर्स। और अगर वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जल्द से जल्द पेपर कंडक्ट कराएंगे। सो पहली चीज़ तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपका पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, यही सब सर्च करें कि पेपर वो डिसाइड करेंगे कि पेपर कब होगा। रोज मत सर्च करिए, बस अपना प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू रखिए, ठीक है। प्रिपरेशन इज मतलब वही एक बेसिक चीज़ है। अगर उससे ही आप हट जाओगे कि एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करोगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। ऑनेस्ट ट्रुथ है कि भाई नहीं होगा फिर एग्जाम में। इसलिए फार बेटर ये है कि आप डेली का जो भी अपना टाइम, जो भी आपका शेड्यूल है पहले से बना हुआ, उसको आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए। जो भी आपने 3 सितंबर को जो भी एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम से आप थोड़ा बहुत इनपुट लीजिए कि भाई कैसा पेपर आया था, उसमें क्या था, उसमें कहाँ पर कमी रह गई थी, कहाँ पर आप फंबल किए, अदर देन सर्वर प्रॉब्लम एंड ऑल। उन सबको छोड़ के जैसा क्वेश्चन पेपर आया था उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ आइडिया होनी चाहिए कि भैया कहाँ पर आपने गलती की, कौन कौन सा पोर्शन था जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गई, पेटेंट वाला कहाँ से पढ़ना है, IPR वाला सेक्शन कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश के कुछ एंटोनिम और सिनोनिम में कहाँ गलती हुई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह की कहाँ प्रॉब्लम हुई। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, सो मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर मेंस सब्जेक्ट, जो कि जो भी आपका हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल हो। तो जो कुछ भी आपका जो मेंस का जो पार्ट है उसको भी आप कवर करते रहिए। क्योंकि क्या है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए। क्योंकि एप्टीट्यूड आप एक बार पढ़ चुके हैं, वापस से कोई बुक उठा लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज दे दीजिए, रिवाइज इट, रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो अगर एग्जामिनेशन अगर हो रहा है वापस से अक्टूबर में ही होने के चांसेस हैं। और अक्टूबर में भी कब होगा, वो होगा आपके 2 हफ्ते या 2 हफ्ते तो कम से कम टाइम देगा ही QCI की प्रिपरेशन की जा सके, मतलब कि आना जाना वगैरह वगैरह। तो मान करके चलिए अभी तक अगर 20 तारीख तक नहीं आया कुछ भी, सो मतलब ये हो गया कि मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 15 अक्टूबर तक में होगा एग्जामिनेशन जो है आपका। 15 अक्टूबर, 15 से 20 के बीच में होगा, जहाँ तक पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जो कि सारे दोस्त लोग जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब लोग जो बता रहे हैं, उसका मतलब बस यही होता है कि भाई 15 से 20 के बीच के चांसेस हैं, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो अगर एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा तो सितंबर का भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ो, क्योंकि विदाउट दैट कि भाई आप नहीं जा सकते ना, आधी प्रिपरेशन में आप नहीं फेस कर सकते। सो एप्टीट्यूड के लिए वापस से आप बढ़िया तरीके से जो भी आप बुक फॉलो करते आ रहे हो वो बुक आप वापस से रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मॉक टेस्ट दे दो। IPR सेक्शन का सौरभ पांडे सर हैं, उनका पूरा लेक्चर अवेलेबल है। लेक्चर के साथ में जो उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह डाल रखे थे, इस बार जो 3 सितंबर को जो पेपर हुआ था, एग्जैक्टली कॉपी क्वेश्चन आया था उनके जो क्वेश्चन वाले सेगमेंट से, एकदम एग्जैक्ट कॉपी आया था, उसमें कहीं पर भी इधर उधर जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है।
और साथ में जो बचता है आपका जनरल इंग्लिश के लिए या एंटोनिम सिनोनिम के लिए आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और जनरल साइंस के लिए लूसेंट के क्वेश्चन, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थ्योरी जितना पढ़ोगे आप भूलते रहोगे, इससे फार बेटर है कि आप क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक बार थ्योरी का आप मैराथन देख लीजिए, कोई और यूट्यूब में देख लीजिए कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वहाँ पर क्या है, कुछ नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स को वापस से रिवाइज कर लीजिए। बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली, आपको डेली वो चीज़ करनी पड़ेगी। जब तक आप डेली नहीं करोगे, इस उम्मीद में हो कि भैया पेटेंट एग्जामिनर का कब एडमिट कार्ड आएगा, हम तब तैयारी करेंगे, दो हफ्ते पहले हम तैयारी करना शुरू करेंगे, अपना जी जान लगा देंगे, तो अभी जब टाइम मिला तब जी जान लगा दीजिए। ठीक है, ये छोटी सी अपडेट थी। वापस से मैं उस चीज़ को रिवाइज करूंगा कि भैया क्या अपडेट थी। अपडेट ये थी कि भाई पहली बात कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में होने के चांसेस हैं आपका CGPDTM का एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट कि कोई अथॉरिटी अगर चेंज करा रही है, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे यही पता लगता है कि अब कोई भी और अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया गया। सो मोस्ट प्रोबेबली QCI ही कंडक्ट कराएगी विद बेटर मैनेजमेंट एंड ऑल। ठीक है, उस थर्ड चीज़ की प्रिपरेशन का क्या करना है, प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। जो आपका मेंस का जो सब्जेक्ट है उसको भी आप साथ में प्रिपेयर करते रहिए। ये ना हो कि मतलब कि वो 1 महीने का जो टाइम दे, उस 1 महीने में आप अपना मेंस का सिलेबस ही ना कवर कर पाओ। ये कुछ छोटी बातें अपडेट थी। और स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब, कि यूट्यूब पर आप जा करके बस देख रहे हो CGPDTM एग्जाम कैंसल, CGP, और बहुत लोग रोज वीडियो डाल रहे हैं विल द एग्जाम बी कैंसल्ड एंड ऑल। नहीं, एग्जामिनेशन कैंसिल हो ही नहीं सकता। कोई भी एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होता है तो उसके पीछे एक मैनेजमेंट होता है, और वो मैनेजमेंट क्या करता है, एक बजट बनाता है कि कितना एग्जामिनेशन में खर्चा आएगा। फिर वो बजट आपका पारित हो जाता है, वो उसके बाद अलॉटेड हो जाता है। अलॉट होने के बाद फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो अगर ग्लिचेस आए हैं तो QCI की तरफ से वो रिजॉल्व होगा और जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट होगा। तो देयर इज नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मतलब 110% श्योर कि एग्जाम की जो पोस्ट है या एग्जाम है जो वो कैंसिल हो जाएगा। 5 साल के बाद रिक्रूटमेंट आई है तो अपना जी जान लगा दीजिए, एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। बकवास की वीडियोस में टाइम वेस्ट करना बंद करें। ठीक है, इफ़ यू आर लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप CGPDTM के बारे में मतलब और चीज़ें चाहते हैं, एप्टीट्यूड चाहते हैं, रीजनिंग चाहते हैं, या यू वांट मी टू डील विद जनरल साइंस, या इफ़ यू वांट टू डील विद एनी अदर सब्जेक्ट, जस्ट काइंडली लेट मी नो। आप एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो सो मेक श्योर टू मेल मी। आपको मेरा मेल ID और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल आपको मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं ये वीडियो को इसीलिए शॉर्ट रखता हूँ। ठीक है, चलिए फिर आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिए। मेक श्योर करिए कि आप पढ़ाई एकदम मतलब ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई अगर सजेशन है, कोई अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, सो मेक श्योर करिए कि आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।